नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। भाजपा ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, छत्तीसगढ़ी रैप और कई शैलियों में बने हैं गीत। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ी रैप सॉन्ग और कई शैलियों में गीत बनाया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा के प्रचार अभियान में गीतों के माध्यम से प्रचार हमारा एक सशक्त माध्यम रहा है। हमारा प्रचार करने का तरीका ही अलग है। हम आदमी तक अपनी बातों को भाषण, डिजिटल माध्यमों, गीत, संगीत, कला के माध्यम से पहुंचाते हैं। अमित शाह जाएंगे छत्तीसगढ़, धार्मिक स्थानों के करेंगे दर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे डोंगरगढ़ स्थित जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी के दर्शन भी करेंगे। इस अवसर पर देश भर से जैन धर्म के अनुयायी और श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12:15 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहाँ से वे हेलीकॉप्टर की मदद से राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जाएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए शहरों में ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी, बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेमेतरा जिले की 3 नगर पंचायत भिमभौरी, कुसमी और बेरला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने जन आशीर्वाद मांगा। साव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। तीनों नगर पंचायतों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने भिमभौरी में लोगों को संबोधित कर जनता से अध्यक्ष पद प्रत्याशी संदीप परगनिया जी एवं 15 पार्षद प्रत्याशियों को जीतने की अपील की। कांग्रेस ने जारी किया जन घोषणा पत्र। अंबिकापुर नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजीव भवन में पूर्व डिप्टी सीएम की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। इसका नाम जन घोषणा पत्र रखा गया है। इस अवसर पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस ने एक सामान्य घोषणा पत्र जारी किया है। पीसीसी की घोषणा पत्र समिति द्वारा संकलित कर जारी किया गया है। इसी प्रकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए भी एक घोषणा पत्र आ सकता है। भिलाई दुर्ग में नहीं चलेगी सिटी बस, 10 करोड़ की बसें हो जाएंगी कबाड़। भिलाई में सिटी बस चलने की संभावना पर विराम लग गया है। अभी बसों के सपने में पुरानी बसों को कबाड़ करने की तैयारी शुरू हो गई है। भिलाई नगर निगम आयुक्त ने एजेंसी को पत्र लिखकर बसें सुपेला स्थित डिपो में खड़े करने के लिए कहा है। 10 करोड़ की बसें बिना उपयोग कंडम होती जा रही हैं। अब कबाड़ बनाने की योजना है। दावा किया जा रहा था कि परमिट मिलने की ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। चुनावी रण में उतरेंगे सीएम व पूर्व सीएम। नगर निगम चुनाव का प्रचार इन दिनों अपने चरम पर है। ऐसे में प्रत्याशी वार्डों में पहुंचकर जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन व्यापक रूप में चुनाव में अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए संगठन राजधानी के स्टार नेताओं की सभा करवाना चाह रहा है। इसमें कांग्रेस व भाजपा दोनों ही शामिल है। संगठन सूत्रों की माने तो कांग्रेस जहां चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बुला सकती है और 1 से 2 सभा कर सकती है। नक्सल क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनौती। बस्तर में लगातार मुहंकी खा रहे नक्सलियों के निशाने पर जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। ऐसे में बस्तर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना प्रशासन के लिए चुनौती हो सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने साफ कह दिया है कि बस्तर में कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव होंगे और इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी होगी। ये बातें प्रदेश के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अजित सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और बस्तर में ये एक चुनौती बन जाती है। अंबिकापुर के लिए भाजपा का घोषणा पत्र, स्मार्ट सिटी नया रिंग रोड बनाएंगे। मंत्री राम विचार नेताम ने अंबिकापुर नगर निगम के लिए भाजपा का अलग से घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें अंबिकापुर को स्मार्ट सिटी बनाने, एक नए रिंग रोड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने एवं पुराने बस स्टैंड में गोल बाजार विकसित करने का वादा किया गया है। भाजपा ने 32 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें से कई घोषणाएं छत्तीसगढ़ भाजपा की घोषणाओं के अलावे है। सरगुजा भाजपा कार्यालय में मंत्री नेताम, सरगुजा संभागीय संगठन प्रभारी राजा पांडे सहित अन्य नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया है।
महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त जारी। राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना की 12वीं किश्त की राशि जारी कर दी गई है, जिसके अंतर्गत 69,53,994 महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में 650.32 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत फरवरी माह में बालोद जिले में 2,50,768 हितग्राहियों को 23.10 करोड़ रुपए, बालोदा बाजार जिले में 3,27,476 हितग्राहियों को 30.97 करोड़ रुपए और बलरामपुर जिले में 2,13,300 हितग्राहियों को 19.79 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। भूपेश बघेल की ट्रैक्टर रैली को नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान की तारीख करीब आते आते प्रचार जोर पर पड़ने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिलासपुर में प्रचार अभियान को झटका लगा है। जिला प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ट्रैक्टर रैली को अनुमति नहीं दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रैली को अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के इशारे पर जिला प्रशासन के काम करने का आरोप लगाया है। इस दिन खाते में आ रही 19वीं किस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भारत सरकार 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेगी। वहीं देश में कई किसान ऐसे हैं जिनका अक्सर ये सवाल रहता है कि इस स्कीम का लाभ परिवार में किसान पति और पत्नी दोनों लोग एक साथ ले सकते हैं। रायगढ़ में बर्ड फ्लू नियंत्रण निर्देशों का उल्लंघन, 8 होटलों पर 65,000 रुपए का जुर्माना। रायगढ़ शहर में बर्ड फ्लू नियंत्रण के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर नगर निगम की ओर से आमंत्रण होटल, जानकी होटल, पंजाब होटल सहित कुल 8 होटलों पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि जांच दल ने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान इन होटलों में पोल्ट्री पदार्थ पकाते हुए पाया गया, जिसकी तुरंत बंद कराया गया। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में नक्सलियों का आतंक। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर आतंक मचाया है। पुलिस मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने हरमा हेमला नामक ग्रामीण की गला काट कर हत्या कर दी है। घटना थाना अरनपुर के ककाड़ी गांव की है। यहां नक्सली पीड़ित के घर पहुंचे और उसका अपहरण कर जंगल में ले गए, जहां उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद दंतेवाड़ा एएसपी आर.के. बर्मन ने घटना की पुष्टि की और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ के लिए अगली ट्रेन 8 फरवरी को नागपुर दानापुर रूट पर चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू की है। नागपुर दानापुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 8 फरवरी को नागपुर से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। वहीं वापसी में दानापुर नागपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 9 फरवरी को दानापुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। छत्तीसगढ़ बना म्यूल अकाउंट का हब। साइबर जालसाजों ने खड़ी की कंपनी 5,000 खाते ब्लॉक। साइबर ठगी की घटना को अंजाम देने वाले जालसाजों के लिए मनी पार्किंग करने छत्तीसगढ़ सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर रायपुर के साथ दुर्ग, राजनांदगांव साइबर पुलिस ने म्यूल अकाउंट के माध्यम से पिछले 2 माह के भीतर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा साइबर ठगी की रकम छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोगों के बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर होने का खुलासा किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित की स्थानीय अवकाश। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने आदेश पत्र जारी कर छुट्टियों की घोषणा की है। जारी आदेश के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर 27 अगस्त 2025, महाअष्टमी पर 30 सितंबर 2025 और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के दिन 21 अक्टूबर 2025 को स्थानीय अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ में 6 फरवरी से शुरू होगा लीजेंड्स 90 क्रिकेट लीग। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बलिदानी वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की मेजबानी में लीजेंड 90 लीग टूर्नामेंट का आगाज आज को होने जा रहा है। ये टूर्नामेंट 18 फरवरी तक चलेगा। वहीं 6 टीमों के 60 से अधिक खिलाड़ी रायपुर पहुंचेंगे। आईपीएल की तर्ज पर दर्शकों को ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी, जिसमें तमन्ना भाटिया, आयुष्मान खुराना और हार्डी संधू धमाकेदार परफॉर्मेंस करेंगे। कानन में बर्ड फ्लू का खतरा, बाघ और तेंदुए को नहीं मिलेगा चिकन।
कानन पेंडारी जू में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए जू प्रबंधन ने सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले बाघ, तेंदुआ और शेर को आहार में दिए जाने वाले चिकन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पक्षियों की देखभाल भी खास जतन से की जा रही है। सैनिटाइजेशन के साथ केज की नियमित सफाई की जा रही है। बर्ड फ्लू का प्रकोप देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। भगवा टी शर्ट, गले में रुद्राक्ष की माला, पीएम ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ की अष्टमी पर पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रयागः सर्वतीर्थेभ्यः प्रवर्त्यधिकं विभो यत्र गंगा महाभागास् देशस्तबोधनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थराज प्रयाग में पवित्र संगम में स्नान कर समस्त देशवासियों के सुख, समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। नए पैटर्न में होगी 5वीं 8वीं की परीक्षा। 20,500 छात्र छात्राएं होंगे शामिल। सरकारी और निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने समय सारिणी घोषित कर दी है। ये परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के अलावा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर नगरी में डीईओ टीआर जगदल्ले सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रधान पाठकों और शिक्षकों की बैठक ली। शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री लखमा को 18 फरवरी तक जेल खारिज हुई याचिका। प्रदेश में हुए 2161 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को तगड़ा झटका लगा है। न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कवासी लखमा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई, जिसमें कोर्ट ने लखमा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने लखमा को 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भी जेल भेजा है। ऑन्को सर्जरी में एमसीएच की 3 सीटों को मंजूरी। प्लास्टिक सर्जरी में बढ़ी 2 सीटें। नेहरू मेडिकल कॉलेज में कैंसर सर्जरी विभाग को एमसीएच 3 सीटें मिल गई हैं, जिसमें प्रवेश इसी सत्र से होगा। दूसरी ओर डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 2 सीटें बढ़ गई हैं। अब वहां एमसीएच की सीटें बढ़कर 1 से 3 हो गई हैं। प्लास्टिक सर्जरी की 2 बैच के छात्र पास होकर निकल भी चुके हैं। दोनों ही सुपर स्पेशलिटी कोर्स हैं। कैंसर सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के अनुसार सेंट्रल इंडिया के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली बार एमसीएच की पढ़ाई होगी। दवा की ओवरडोज से मरीज हो रहे हैं बीमार। फूड एंड ड्रग विभाग की कार्रवाई शून्य। राजधानी के मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा नहीं दे रहे हैं। इससे मरीजों की जान पर आफत आ रही है। अगर डॉक्टर ने 6 टैबलेट लिखा है तो मेडिकल स्टोर वाले मरीजों को पूरा स्ट्रिप यानी 10 टैबलेट दे रहे हैं। मरीज भी दुकान वाला दिया है करके पूरा दवा गटक रहे हैं, जिससे मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मेडिकल स्टोर वालों का ऐसा करना गलत है। पहली बार रायपुर में शुरू होने जा रही सुविधा ऑटो ई रिक्शा, कार, बसों में लगेंगे क्यूआर कोड। रायपुर के सभी ऑटो ई रिक्शा और यात्री बसों में जल्द ही क्यूआर कोड लगेगा। ये गाड़ियों पर बाहर और अंदर टैग किया जाएगा। इसे स्कैन कर इन वाहनों में सवार कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे की सूचना, नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी से लगने वाले जाम की जानकारी और लाइव लोकेशन दे सकेगा। इस क्यूआर कोड में गाड़ी का नंबर, मालिक का नाम और फोन नंबर अपलोड होगा। इसमें सेकंड फोन नंबर भी होगा ताकि हादसा या अप्रिय घटना में परिजन से संपर्क किया जा सके। छत्तीसगढ़ में गर्मी का कहर, तापमान पहुंचा 36 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ में अभी से लोग गर्मी से हलाकान हो रहे हैं। तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है। मंगलवार को सबसे ज्यादा गर्म दंतेवाड़ा रहा। यहाँ तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं रायपुर, दुर्ग समेत 8 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दुर्ग में 34 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 33 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 35 डिग्री सेल्सियस, कोरिया में 31 डिग्री सेल्सियस, बलरामपुर में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।